अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ हस्ब मामूल मनसा भाई और खास गेस्ट हैं आज हमारे पंकज कुमार शर्मा भाई, जो हरियाणा से ताल्लुक है और ऑकलैंड में हमारे दोस्त हैं। और हमने कहा कि इंडिया पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान मैच में उनकी जो है वो एक्सपर्टीज ली जाए। तो वेलकम पंकज भाई, कैसे हैं? थैंक यू कैश भाई, आप बताएं। बस बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, तो नाज़रीन सीधे स्ट्रेट टू द पॉइंट। मैच ऑब्वियसली बारिश फोरकास्ट में है और नहीं है, तो बारिश को एक्सक्लूड करके अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो इंडिया की टीम सिलेक्शन, पंकज भाई, केएल राहुल कह रहे हैं वो फिट है। तो अब केएल राहुल को आप शुभमन गिल की जगह डालेंगे या फिर जिस भाई ने स्कोर किया लास्ट मैच में उसको ड्रॉप करेंगे? देखिए कैश भाई, हम पर्सनल ओपिनियन में मैं चाहूंगा कि ईशन किशन दे नीड टू फाइंड द वे टू प्ले हिम, क्योंकि हम्म। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन रहेगा। बट रियलिटी इज ही विल हैव टू मिस आउट। उसके संग केएल राहुल वापिस आ रहे हैं। ही हैज बीन देयर, ही हैज बीन इन द प्लान फॉर अबाउट 2 years। एंड हम्म। केएल राहुल हमेशा से प्लान में थे, इंजरी की वजह से बाहर गए। एंड ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ ऑन नंबर 5। हम्म। एंड वर्ल्ड कप से पहले आई डोंट थिंक इंडिया विल लुक एनी अदर वे। मे बी ईशन किशन जस्ट इन द बैकअप। ओके। But I think KL Rahul will walk into the squad. Unfortunately, he will have, Ishan Kishan might have to miss out. अच्छा मनशा भाई, इसी बात को अगर मैं आगे लेता हुआ चलता हूँ और आपसे यही सवाल पूछूं थोड़े और एंगल से। शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट नया गेंद अच्छा नहीं करते, ईशान किशन ओपन कर सकते हैं। तो अगर गिवन द सर्कमस्टांसेस केएल राहुल इंजरी से आ रहे हैं, उनको कीपिंग भी कराना और बैटिंग भी कराना, डबल लोड डालना, तो डू यू थिंक देयर इज अ वे कि ईशान किशन को, जिस तरह भी इवन बांग्लादेश के खिलाफ भी एक लेफ्ट हैंडर ने ओपन ओपन की तो शाहीन शाह अफरीदी अपनी लाइन या स्विंग सेट नहीं कर सके, तो आपको लगता है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो ईशान किशन से ओपन करा दें, अ, शर्मा जी को नंबर 3 पे खिला दें, सही है, और फिर केएल राहुल अपना नीचे पारी कर दे? डू यू थिंक दिस अ पॉसिबिलिटी? आदि पहले तो मैं कहता हूँ जो किशन पिछले मैच में खेले, मेरा हाल कि उनकी बेस्ट इनिंग है इंडिया की तरफ से वनडे में। क्योंकि वो 4 पे आके मुझे नहीं थी उम्मीद कि वो इतनी सिंगल डबल कर सकेंगे और इस तरह की इनिंग वो बिल्ड कर सकते हैं। केएल राहुल कहाँ सेटअप में आते हैं? वो वहीं सेटअप में आते हैं जब एक ऐसी इनिंग चाहिए जो किशन ने खेली है कि विकेटें गिर जाएं तो कैसे सिंगल डबल करना है। और जहां भी आप देख रहे हैं पूरी अभी वर्ल्ड में जितने भी ऊपर से 3-4 वही टेस्ट प्लेइंग वाले हैं वनडे में सारे। देखिए वो लेवेशन को ले हैं ऑस्ट्रेलिया वाले और न्यूजीलैंड भी था। तो वही ऊपर से 3-4 वो चाह रहे हैं जो खड़ा होके खेलने वाला है, जिसके पास टेक्निक अच्छी है। कोई हिटर नहीं चाहता कि 10 ओवर में मैं शान से 4-5 हिटे मरवा लूंगा और शायद आउट हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा लिए इनिंग बिल्ड करना चाहता है। शुभमन गिल को चेंज करना मेरा लिए इससे बड़ी जाती नहीं है। इतना बड़ा टैलेंट और उसको आप कह रहे हैं कि मैं ईशान किशन, मैं मानता हूँ ईशान किशन अच्छे है, लेकिन शुभमन गिल की एक क्लास है और अगर वो खड़े रहे तो बड़ा 100 करेंगे। एक बात। अच्छा, जी चलिए, जी। आप और कैरियर दूसरा, करें। हाँ, केएल राहुल वो मतलब बिल्कुल सही बात की है पंकज भाई ने कि स्टेट वो वॉक इन करेंगे टीम के अंदर। इंजरी के बाद आ रहे हैं, यकीनन उनकी फिटनेस पे नजर होगी। और यकीनन ऐसा हो नहीं सकता कि किशन और वो दोनों खेल जाए। किसको मिस आउट कराएंगे? आयर जो है वो बिल्कुल अपनी पोजीशन में मजबूत है, उन जैसा स्पिनर का फुटवर्क मेरा नहीं हाल इंडिया के पास अभी है। अच्छा, तो पंकज भाई ऐड करना चाहेंगे मनशा भाई की बात पे कुछ? हाँ, मैं एक्चुअली एग्री करता हूँ, लेकिन एक दूसरा जो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि ईशन किशन ने जब बैटिंग किया एक्चुअली, तो नंबर 5 पे आप देखें, वो पहले 10 ओवर में बैटिंग पे आ गया था ना। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। ईशन किशन का अगर हम रिकॉर्ड देखें और पिछले कुछ मैचेस देखें, जब वो पहले आके अगर पेस बॉलर को खेलता है, तब वो स्पिनर को अच्छा खेलेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो 30 ओवर के बाद बैटिंग करने आएगा ईशन किशन, और स्पिनर बैटिंग में रहेंगे, ही स्ट्रगल बिग टाइम। तो आते ही ईशन किशन मेरे हिसाब से स्पिनर नहीं खेल पाता, ही स्ट्रगल है लॉट। श्रेयस अय्यर बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन केएल भी ठीक खेल लेंगे, लेकिन ईशन किशन स्ट्रगल करते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने 4 पेस बॉलर अब खिलाए हैं, दे गो टू देयर बेस्ट कॉम्बिनेशन आई थिंक। हम्म। बट अगेन अगर स्पिनर खेलते हैं तो ही स्ट्रगल, ईशन किशन। सो आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर हिम टू पुट हिम इन दैट सिचुएशन। अच्छा और अच्छा, पंकज भाई इंडिया की। वैसे भी टू पेस जी। आपने विकेट की बात की ना, एलपीएल का फाइनल इधर हुआ है, अफगानिस्तान वाला मैच हमारा उधर हुआ है। तो ये टू पेस विकेट होगी जहां फहीम अशरफ हमें चौथा सीमर नजर आ रहे हैं ना प्रोबेबल में। हो सकता है नवाज खेल जाए। और बिल्कुल। नवाज और शादाब और 5वें नंबर पे जो पंकज भाई ने बात की कि इनिंग्स उनको शुरू स्पिनर के खिलाफ करनी पड़े, तो यकीनन वो स्ट्रगल करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं ऐड करता चलूं ओवरऑल ना, कि जिस तरह अब शामी जो है वो और सिराज, फॉर एग्जांपल ना, अगर शामी और सिराज में से आपको एक को खिलाना हो,
क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी हैं और फिर बुमराह भी हैं। तो इसलिए मैं तो शामी को बाहर बिठाया। अच्छा, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरह के विकेट में शामी ज्यादा तंग करेगा, क्योंकि गेंद थोड़ा सा स्टिकी है ना, तो वो साइड वेज मूवमेंट उसकी ज्यादा होती है और थोड़ा सा स्लोअर साइड पे, और उसकी पेस इतनी है कि अगर विकेट स्लो भी हो तो ही कैन स्टिल हरी अप द बैट्समैन। तो पंकज भाई, कोई चांस है कि शामी इन एंड क्या कहते हैं, सिराज आउट? आई थिंक मेरे हिसाब से तो सिराज ही खेलेगा, और बिकॉज सिराज ने बड़ा अच्छा बॉलिंग किया है, और समी स्ट्रगल लिटिल बिट इन लास्ट गेम आई थिंक। हम्म। पर समी, आई एग्री विद यू कि जैसे आप बोल रहे हैं कि समी इस तरह के विकेट भी, बिकॉज समी काइंड ऑफ हैवी शोल्डर, but he goes हम्म। into the deck हम्म। more than सिराज। पर सिराज मेरे हिसाब से, लेकिन सिराज और बुमराह ने बड़ा अच्छा किया है, एंड सिराज इज डूइंग रियली वेल। आई डोंट थिंक इंडिया कोई चेंज करना चाहेगा अपार्ट फ्रॉम समी मिसेज आउट, एंड आई थिंक सिराज वापस खेलने आएंगे। सही है, सही। अच्छा मनशा भाई, अगर हम ओवरऑल, अगर आप इंडिया की टीम में तो कोई और चेंज नहीं देखते ना? और ये मुझे नहीं लग रहा, और थोड़ा मेरा ख्याल है शायद शमी के साथ कोई निकल भी है थोड़ा। लेकिन जो अभी सेट उनकी साइड खेली है, कुलदीप को उन्होंने खिलाया और जडेजा हम्म। को, तो मेरा नहीं है अक्षर खेलेंगे। वही जो पहले मैच में खेले उसमें एक के राहुल का चांस है कि वो फिट सही इन सही। कर जाए। सही से सही चलेंगे, क्योंकि मेरा ये है कि ओवरकास्ट कंडीशन है और ऑब्वियसली 90% से ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो उसमें ये होता है कि नए गेंद स्विंग होता है। सही है। तो शुभमन गिल बहुत टेंटेटिव थे, रोहित शर्मा बहुत टेंटेटिव थे, कोहली बहुत टेंटेटिव थे, ठीक है। और केएल राहुल जब आएंगे तो ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाट अप्रोच ही ब्रिंग्स इन, बट ही इज यूजुअली टेंटेटिव अगेंस्ट लेफ्ट आर्म, मीडियम पेसेस एज वेल। तो मुझे ये लगता है कि अगर एक आपका टॉप फोर में ऊपर खब्बा नहीं खेल रहा, तो पाकिस्तान बॉलिंग विल फास्ट बॉलिंग विल बी मोर इफेक्टिव मेरे हिसाब में। लेफ्ट एंड राइट में ना, हमारे पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, नए बॉलर, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं लाइन सेट करने में। इवन नसीम शाह लेफ्ट हैंडर को बेहतर भी बॉल करता राइट से, ठीक है, लेकिन वो राइट एंड लेफ्ट को इकट्ठा जो है वो इतना अच्छा बॉल नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो ईशान किशन को खिला ले ऊपर, तो इवन फॉर दिस गेम, नॉट लॉन्ग टर्म में, ऑब्वियसली शुभमन गिल इज अ बेटर टैलेंट, बट आई थिंक दैट विल डिस्टर्ब पाकिस्तान बॉलिंग अलॉट। बट लेट्स सी हाउ इट गोस। अच्छा, अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की बैटिंग की पहले ना, तो मंशा भाई, बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज आप चाहेंगे? ये मेरा हाल, वो चाह रहे हैं कि फखर फॉर्म में आए, और वो चाह रहे हैं कि ऊपर से वो लेफ्ट, हालांकि उनसे वो बॉल अभी वो टच नहीं हो रही है और वो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मेरा हाल है अब्दुल्ला शफीक को कुछ ऐसा शायद इससे अगला मैच दे लें अगर इस दफा भी फखर ना चले। और आपको पता है, हम कुछ पहले भी इसके भी होता है कि पहले किसने स्कोर किया हुआ है और किस तरह का कोई इंडिया के खिलाफ किया हुआ है। और थोड़ा सा वैसे भी नेचुरली भी जिस तरह आप लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल कोचिंग स्टाफ भी चाह रहा है कि फखर फॉर्म में आ जाए। हम्म। अच्छा पंकज भाई, अगर इंडिया परस्पेक्टिव से बात करें तो पाकिस्तान के ऑब्वियसली बाबर आजम इस विकेट पे पिछले तीनों मैचों में रन नहीं किए। वनडे में एक में किए हैं, लेकिन T20 यहाँ खेले रन नहीं किए। तो आप लोगों को इंडिया के परस्पेक्टिव से आपको सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान टीम से क्या लगता अच्छा है बैटिंग देखिए, वाइज? फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव, थ्रेट तो हमेशा साइन अफरीदी ही रहेगा एज ए बॉलर। और क्योंकि बैटिंग क्या में? होता है, अगर साइन अफरीदी ऊपर विकेट नहीं ले पाता है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया पहले 10 ओवर में कुछ भी स्कोर करे लेकिन अगर विकेट लूज नहीं करता है, आई थिंक इंडिया विल हैव अपर हैंड। बैटिंग वाइज इमाम उल हक और फखर जमन का क्या है, देखिए वो स्कोर नहीं कर रहा है, लेकिन आई थिंक स्टिल इन वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट, बिकॉज ही इज काइंड ऑफ प्लेयर व्हेन ही विल स्कोर बिग एंड ही विल स्कोर क्विक। दैट्स हिज गेम ना। तो इस तरह के बैट्समैन हमेशा ऐसे ही करते हैं कि वो जब स्कोर करेगा तो वो बिग करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है। इंडियन बैट बॉलिंग के सामने अभी पाकिस्तान बैटिंग इस टूर्नामेंट में टेस्ट भी नहीं हुई है ना, वनडेज में काफी टाइम से। तो उसमें भी बड़ा रहेगा। और अगर आप थ्रेट की बात करें तो एक जैसे बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं, तो बाबर आजम का भी कोई 50 भी नहीं है इंडिया के खिलाफ। आई नो ही हैव ओनली प्लेड वेरी फ्यू गेम्स, बट ही हैजंट स्कोर्ड 15 वनडे अगेंस्ट इंडिया येट। रिजवान एक ऐसा रहेगा कि ही कैन स्कोर अगेंस्ट इंडिया, तो वो थोड़ा सा थ्रेट रहेगा। लेकिन अगर आप थ्रेट की बात करें तो मेरे हिसाब से इमाम उल और फखर जमन ही आई थिंक बिगर थ्रेट देन एनीवन एल्स। अच्छा मंशा भाई, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि टू पेस विकेट है, रिजवान बाबर, स्पेशली रिजवान तो सर के ऊपर से भी खेल लेता है। हमें याद होगा एक टू पेस विकेट थी जिसमें पांड्या ने बाउंसर मार मार के ना, सर के ऊपर बाउंसर मार मार के टॉप एज लेके आउट किया था। तो एग्जैक्टली सिमिलर सिनारियो वेयर इट्स अ टू पेस विकेट। अब बाबर जिस तरह हम देख रहे हैं, रिजवान देख रहे हैं, तो ये
शॉर्ट बॉल, दे आर कंपल्सिव पुलर्स, शॉर्ट बॉल खेल जाते हैं। अब स्लो इस तरह के टू पेस विकेट में होता है कि गेंद, तो आपको लगता है समवन लाइक पांड्या, लाइक जिसने उन्होंने शॉर्ट बॉल वाला टू पेस विकेट में पहले भी किया था, तो पाकिस्तान डू यू थिंक हैव लर्न फ्रॉम द लेसन और डू यू थिंक दे विल मेक द सेम मिस्टेक्स, बिकॉज ये वही इसी तरह का ट्रैक है जिसमें आप पीछे गेंद करेंगे तो टू पेस आएगा और आप फंस सकते हैं। मनसा भाई। वो मेरा हाल है, जो इनिशियल मूवमेंट्स है बैट्समैन की, अगर वो शफल करके खेलते हैं और वो हम्म। विकेट के अंदर आ जाते हैं, तो फिर अंदर वाला बॉल जो उनकी बाउंसर आ रहा है उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। अगर आप हम्म। अपने स्टांस पे और खड़े होके खेलते हैं, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर हैं, या तो फिर तो मेरा ख्याल है वो बड़ा मुश्किल है, जब आप बाबर आजम वो शफल करके बीच में आ गए और बॉल आपके ऊपर आ रहा है, तो फिर वो हम्म। आपको उसको छोड़ने के लिए पॉइंट पे नहीं है। शायद आप अच्छे पुलर भी हो सकते हैं, लेकिन साथ में आपको छोड़ना भी उसके लिए मुश्किल हो जाए। हम्म। और मेरा ख्याल है कि ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ ग्राउंड डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, और कुछ पेस ऑफ द विकेट पे डिपेंड किया कि वो टप्पा तंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम्म। अच्छा, क्योंकि मैं मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो पिछले 2-3 मैचेस देखे ना, तो उसमें टप्पा इस तरह ये कि टू पेस आ जाता है ना, तो पूरा पूरा पुल शॉट नहीं लगता। जी। ये छोटा पुल शॉट लग जाता है, जो शॉर्ट जैब लग जाता है, पूरा शॉट नहीं लगता। तो मुझे ये है कि पांड्या ने फिर वही शॉर्ट बॉल करने हैं और इन्होंने फिर आउट हो जाना है। पांड्या एल वो बल्कि आईपीएल में भी ये उनका वो वेपन है कि वो बाउंसर से आगे करके लेंथ पे कर करके एक वो टप्पा, ये उनके मतलब वो उनकी पेट बॉल है कि जिससे वो हम्म। विकेट टेकिंग बॉल समझते हैं। आईपीएल पे भी यूज करते रहे जी। अच्छा, एक और सवाल दोनों से आप जो भी ले सके, कि पाकिस्तान ने ऑब्वियसली इंडिया के खिलाफ एक फास्ट बॉलर शॉट था ना लास्ट मैच में, जब ऊपर से आउट हो गए, तो ईशान किशन और उन्होंने पार्टनरशिप भी तभी बनाई क्योंकि शाहीन वारा के तो ओवर 4-4 5-5 हो चुके थे और बाबर बड़ा टाइम लेके बुलाया वापस। तो अच्छा, अब ये टू पेस विकेट है, इसमें मीडियम पेसर्स आर इफेक्टिव बट स्पिनर्स आर लिटिल बिट मोर इफेक्टिव देन द लास्ट गेम, राइट? तो आपको लगता है कि पाकिस्तान 4 मीडियम पेसर के साथ जाएगा और शादाब 5वें हो गए और फिर 2 पार्ट टाइम 6-7वें हो गए, या फिर आपको लगता है कि वो नवाज ही खेलेगा, क्योंकि इंडिया के 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, नवाज कैन बैट इन टॉप 6, और नवाज को ऊपर बारी करा के हिटिंग कराई जा सकती है जडेजा और कुलदीप के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि द वन ऑफ द रीजंस नवाज वाज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया वाज दैट ही इज अ लेफ्ट हैंडर हु कैन बैट अप द ऑर्डर। तो आपको क्या लगता है कि नवाज खेलेगा या फहीम अशरफ खेलेगा? मेरा हाल है, अगर बैटिंग को देखो, मेरा हाल है कोई इतना डिफरेंस नहीं। फहीम भी अच्छे बैट से लोअर डाउन द ऑर्डर खेलते हैं, और वो हम्म। टेस्ट में भी अच्छा खेलते रहे। लेकिन फहीम तो ऊपर बारी नहीं कर सकते ना, ये वो तो हाँ, ऊपर बारी लेकिन वो करते हैं। पिंच हिटर की आप जो बात कर रहे हैं, शायद 2020 में कुछ ऐसा मौका है कि कुछ भेज दें। मुझे लग नहीं रहा कुछ सेटल बैटिंग के साथ जाएंगे और नीचे आके जहां नवाज की बारी वहीं आएगी। लेकिन आप जहां बॉलिंग का कह रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे शार्दुल जो हैं, इन विकेटों पे तंग कर सकते हैं ठाकुर, और वो आगे पीछे स्लो और दूसरी तीसरी दोनों लेंथ को चेंज करके करते हैं, तो इस तरह की विकेट पे जिस तरह वो तंग कर सकते हैं, शायद फाइम के पास इतनी वेरिएशंस नहीं है। लेकिन वो जो एक सीम विकेट हो रही हो, तो फिर मुझे लगता है कि फहीम चौथे होंगे, वरना नवाज को खेलना चाहिए। पंकज भाई, आप क्या कहते हैं, नवाज खेलेगा या? अच्छा, मैं भी एग्री करूंगा मनसा भाई से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नवाज नहीं खेलेंगे। और फहीम अशरफ जिस तरह का फहीम अशरफ बॉलर है, आई थिंक ही वो बड़े इफेक्टिव रहेंगे टू पीस। कभी भी टू पेस विकेट होगा तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। आई अंडरस्टैंड कि आप किस, आई नो योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर लेफ्ट हैंडर टू बी देयर, बट आई स्टिल थिंक कि फहीम अशरफ ही खेलेंगे, क्योंकि एंड दैट्स बेटर फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, अगर हम देखें इस विकेट पे, इवन अफगानिस्तान के खिलाफ भी ना 167 डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेले 50 ओवर में, ठीक है? तो विच मीन्स दे pretty much relied on the boundaries, राइट? आखिरी, बल्कि पाकिस्तान ने आखिरी 12-13 ओवर में 110 रन किए ना, ठीक है? तो पाकिस्तान ने मेजोरिटी ऑफ द इनिंग्स स्लो ही खेली और लंबा लेके डॉट बॉल बहुत ज्यादा खेली। अब इंडिया और अफगानिस्तान की बॉलिंग में ये फर्क है कि यू कैन नॉट, क्या कहते हैं, नॉट कैपिटलाइज ऑन एक्सपेक्ट। इंडियाज बॉलिंग, क्योंकि इंडिया की एक्सपीरियंस, कैप्टन भी एक्सपीरियंस होगा और थोड़ा सा मेरे प्लेयर भी बेहतर करेंगे फील्ड को। तो उस सेंस में हम अगर देखें तो पाकिस्तान, क्या कहते हैं, डू यू थिंक कि हम बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे, या फिर इफ्तिखार को एटलीस्ट आगा से ऊपर बारी करा दें, या फिर इवन वो जो हमारा है लेफ्टी बाहर बैठा हुआ है हो सकता है उसको खिला दें, टू, बिकॉज इट्स अ टू पेस विकेट, तो आपको बारी लेने वाले बंदे चाहिए। क्या कहते हैं मनसा भाई, कोई हाँ चेंज और मेरा एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ मेरा ख्याल है अभी लोग इतनी ज्यादा 2020 मुल्क खेल रहे हैं कि मेरा ख्याल सारों को कुछ सेटल होने में चेंज थोड़ा टाइम लग रहा है कि 50 ओवर को कैसे खेलना है। इंग्लैंड की वही टीम है मेरा ख्याल 2015-16 के बाद, जिनके पास सबसे अच्छा फॉर्मेट है कि T20 कैसे खेलनी है, टेस्ट कैसे खेलनी है, वनडे कैसे खेलनी है, और प्लेयर भी आइडेंटिफाई उन्होंने किए हैं।
तो मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी हम इतनी कुछ चेंजेस के साथ ऊपर नीचे करेंगे। मेरा ख्याल एक सेट पैटर्न के साथ खेलेंगे जो नजर आ रहा है। सही सही सही। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स मेरा ख्याल है कि नवाज और उसमें से क्या कहते हैं, अपना दूसरा लेफ्टी कौन सा है जो बाहर बैठा हुआ फहीम। है? नहीं नहीं, दूसरा लेफ्टी, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अपना शकील, साउथ शकील। सऊद शकील, मेरा ख्याल है कि इन दोनों में से एक खेलेगा। दैट वुड बी पाकिस्तान सरप्राइज वो। और सॉरी पंकज भाई, नवाज जो है वो जेन्युइन बैट्समैन खेलता रहा है मोस्ट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में। उसकी वनडे में 187 की इनिंग खेली हुई है उसने, वनडे में हाईएस्ट स्कोर 187 है। सो ही इज एक्चुअली अ लॉट मोर कॉम्पिटेंट देन फहीम अशरफ। और दैट वाज द रीजन मैं उसको एडवोकेट कर रहा था। और बाबर का बड़ा अच्छा दोस्त है, और फहीम अशरफ बाबर का इतना अच्छा दोस्त नहीं है। नहीं, मैं एग्री, आई अंडरस्टैंड कि हम आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी देखना चाहूंगा कि आपके पास बाबर 3 पे हैं और रिजवान, सॉरी, चार, 4 पे है ना, तो 5 पे आप इख्तियार को आगा रखना सलमान थे। चाहें या आगा मैं चाह रहा सलमान? हूँ सऊद शकील को शायद ले आए, क्योंकि ये दो खब्बे स्पिनर है ना, तो आपको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए। या तो नवाज को खिला के उसको ऊपर बारी कराते हैं, या फिर सऊद शकील को खिला। लेकिन उन्होंने स्कोर किया है शायद ना, इख्तियार ने और दूसरा सागर ने इफ्तिखार तो दोनों। खेलेगा, क्योंकि इफ्तिखार इज अ फिनिशर ना, वो तो खेलेगा ही खेलेगा मेरे ख्याल है। अगर आगा को, लेकिन आगा बॉलिंग करता है तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि व्हाट पाकिस्तान पिक्स। अच्छा, अगर हम इसको सम अप करें ओवरऑल, इंडिया की क्या कहते हैं बैटिंग और पाकिस्तान मेरा की ख्याल है बैटिंग। सती भाई, सम अप करने से पहले एक पंकज भाई से मेरा सवाल है जी कि जी ये जी। लेग स्पिनर उन्होंने ये अपना चहल को नहीं डाला, और सती भाई आप भी बता सकते हैं। अब T20 में मैं समझ रहा हूँ कि हर बंदा एक लेग स्पिनर खिला रहा है, तो चहल को नहीं डाला, और मतलब क्या समझते हैं कि वो रन्स लीक करेगा? दोनों लेफ्ट आर्मर जो कि सीधी सीधी करते हैं और मतलब खींच के कराते हैं, और दूसरा शायद उधर टर्निंग विकेट्स हैं, रिस्ट स्पिनर की जरूरत ही नहीं है, फिंगर स्पिनर भी टर्न कर लेगा। तो क्या आपको लग रहा है कुछ थ्योरी इनके माइंड में जो ये जो सिलेक्शन में कि चाहल नहीं है? आज जंपा ने आउट किए हैं 300, वो उन्होंने किया, लेकिन फिर भी जंपा आउट किए हैं तो। देखिए, मैं तो हमेशा से चाहता था कि युजवेंद्र युजवेंद्र चहल तो किसी से पहले भी शुड हैव बीन इन इन द टॉप 15 ऑल द टाइम, और उसको खेलना चाहिए था 11 में भी। मुझे लगता है कि इंडिया ने उसको पहले T20 में भी मिस आउट किया था, T20 वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर जो दुबई में था, और अभी इंडिया आई थिंक उसको वर्ल्ड कप में भी बहुत ज्यादा मिस करेंगे, इवन एशिया कप में ना, तो ही शुड हैव प्लेड। मैंने रोहित का भी इंटरव्यू एक दिन देखा था। रोहित ने भी यही बोला है कि वी वांटेड टू प्ले हिम बट कुड नॉट फिट हिम 15 ना, कि दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। सो अच्छा, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि वो जरा वो नहीं चाह रहे कि कोई रन्स लीकिंग वाली तरह। और अगर दो ही खब्बे खिलाने तो द चैंपियन नंबर वन अश्विन, मैं तो उसको आंखें बंद करके तीनों टीमों तीनों फॉर्मेट में खिलाऊं। देखिए, अगर आपके पास जडेजा था तो आपको अक्षर पटेल की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। तो उसकी जगह आप या तो अश्विन को रख सकते थे या युजवेंद्र चहल को, दोनों में से एक का होना जरूरी था ना, कि आपके पास ठीक। ऑप्शन है। और वैसे भी वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, या फिर एशिया कप भी, मतलब श्रीलंका में ही है एक तरह से। तो अगर बाई एग्जांपल इंजरी भी हो जाती है जडेजा को ना, तो दे कुड अफोर्ड ना, दे कुड कीप हिम एज एन रिजर्व ऑफ प्लेयर और समथिंग, बट ऑब्वियसली इंडिया का माइंडसेट आई थिंक डिफरेंट है। 28 सितंबर तक पंकज भाई कुछ है मेरे ख्याल डेट है, कुछ अच्छा 19-20 हुआ तो आगे हो सकता अच्छा, आगे मुंशा भाई आपसे सवाल ये है, मैं भूल गया। शादाब खान स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अब मसला ये हुआ है कि T20 खेलते हैं, 5 फील्डर बाहर हैं, अब इसमें 4 फील्डर बाहर होते हैं। ठीक है, 4 फील्डर का मतलब है कि लेग साइड पे 2, ऑफ साइड पे 2। ठीक है, अब ऑफ साइड पे 2 से तो आप गुजारा कर लेते हैं ना एज ए स्पिनर। लेग साइड पे 2 हो तो आप फंस जाते हैं, क्योंकि स्वीप शॉट आ जाती है। ठीक है, छोटा स्वीप, बड़ा स्वीप, मिड विकेट। तो वो फील्डर को जहां भी रखे। अब बांग्लादेश वाले क्या कर रहे थे, मुशफिकुर रहीम दूसरी तीसरी बॉल के बाद टांग रखता था, अपनी मर्जी का स्वीप मारता था चौका। और शादाब को समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। इंडिया के खिलाफ भी वो स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत पीछे बहुत आगे गेंद कर रहे थे। अब शादाब को ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इज एन ऑलराउंडर राइट, एंड इज अ गुड, वेरी गुड क्रिकेटर। तो अब आपको लगता है कि उसको रेस्ट करा दिया जाए अभी, या फिर उसको किस, क्योंकि शादाब के ओवर कराने के चक्कर में ही पाकिस्तान ने इंडिया वाला मैच भी लगवा दिया ना पिछला, मतलब 13 रन जो करवा ली। तो आपको अब शादाब की सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? कोई चांस है है। अच्छा, उसामा मीर को लाने का? आपका जो आर्गुमेंट है वो लेग स्पिनर के खिलाफ नहीं है, नहीं क्योंकि नहीं चहल होते तो वो भी 3 बार लेते, उनको भी स्वीप लग जाती। आपका उनके खिलाफ नहीं नहीं, नहीं नहीं आपका नहीं नहीं नहीं, एक वो फॉर्म की शादाब के बात है। खिलाफ। फॉर्म की शाम के, बात, फॉर्म ठीक है। की बात, फॉर्म की बात। ठीक है, अब शादाब आप कह रहे हैं कि भाई मेरा ख्याल है कि वो चैंपियन क्रिकेटर इज अ बिल्कुल। मैच विनर, इन एनी केस ही शुड बी इन द टीम। हम्म, सही मेरा सही ख्याल सही। है मैच उससे अच्छा उसका नहीं तो वर्ल्ड अभी खेल उसको सकता। फॉर्म में वापस किस तरह लाएंगे वो अब? जिस तरह हम फखर को ला रहे हैं खिला के। सही 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 सही।
अच्छा पंकज भाई, अगर हम इसको वाइंड अप करें ओवरऑल, तो सिचुएशन ऑब्वियसली वेदर परमिटिंग मैच होगा जितना भी होगा। तो आप अगर आप एज एन इंडियन सपोर्टर देखते हैं, तो आप किस चीज में इंडिया का बेहतर चांस समझते हैं? इंडिया पहले बैटिंग करे या इंडिया पहले बॉलिंग करे? देखिए, कोलंबो में मेरे हिसाब से अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता है तो आई थिंक दे हैव द अपर हैंड ऑन दैट। एक तो सेकंड इनिंग में ऑब्वियसली ड्यू आ जाएगी, एंड आई थिंक कोलंबो में इट विल बी अ बिग फैक्टर, एंड ऑन द हम्म। सेम टाइम रेन इन एंड आउट, यू नेवर नो कि गेम कितना होता है कितना नहीं होता है। और अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, फॉर मी यू कैन लूज इन 10 ओवर्स, हम्म। you can lose the game because not every time Pandya or Ishan Kishan will be able to come back from the situation they came back. हम्म। हालांकि इंडिया पहले भी वापस आया है इस तरह की सिचुएशन से, लेकिन इंडिया का मेरे हिसाब से अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें तो देन दे विल बी अहेड इन द गेम। सेकंड इनिंग में ड्यू आ जाती है, दैट्स आल्सो विल बेनिफिट इंडिया टू चेज। सो आई डोंट थिंक कि आप बॉलिंग करना चाहेंगे सेकंड में किसी भी हाल में। मनशा सती भाई, अगर आप सती पाकिस्तान को भाई आपसे जितवाएंगे। मैं पूछने लगा, जी। मिचेल मार्श से उन्होंने पूछा, जो इंग्लैंड के वो जो साबका कैप्टन थे, उन्होंने पूछा कि फाइनल में इंडिया इंग्लैंड पाकिस्तान कौन होगा। तो वो मेरे लिए पंकज भाई ने भी देखा, तो उसने देखा। बहुत सोचा बेचारा, मिचेल मार्श अभी कैप्टन थे पीछे, तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। राइट, तो मेरा ख्याल है बाहर से इस टाइम पाकिस्तान जिस तरह कर रहे हैं 3 सीमर्स, और वो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं अभी भी बैटिंग में पाकिस्तान को 300 चेज करते हुए देखना चाहता हूँ। फिर शायद थोड़ा इत्मीनान मेरे में आए कि दे आर हम्म। डूइंग गुड। तो आप समझते हैं पाकिस्तान का बेहतर चांस कहाँ है, बैटिंग फर्स्ट और फील्डिंग फर्स्ट? मेरा ख्याल है कि हमारा स्ट्रांग जो पॉइंट है वो बॉलिंग है, लेकिन हम्म। जैसा पंकज भाई कह रहे पहले 10 में खत्म हो गया, पहले 10 में खत्म ना हुआ तो क्या होगा। मैं वैसे, हम्म। मेरी फीलिंग है कि हमारे जो स्ट्रांग पॉइंट है वो बाद में होना चाहिए, बिल्कुल। जो भी है। लेकिन वो आजकल क्रिकेट डिफरेंट है, यू हैव टू बी ऑन द बॉल ऑल द टाइम, मतलब आपको फौरी फैसला करना है। अब उस तरह नहीं हो सकता कि जवेद मियांदाद एक साइड पे खड़े हैं और इमरान खड़े हैं और खेली जा रहे हैं डॉट बॉल्स। तो अच्छा, आखिरी वर्डिक्ट आप दोनों से लेना है। पंकज भाई, पहले आपसे पूछते हैं कि आपके ख्याल में कौन जीतेगा आज, रिगार्डलेस ऑफ टॉस, रिगार्डलेस ऑफ समथिंग? अगर आपसे वैसे रैंडमली पूछा जाए कौन जीतेगा, तो आप क्या कहते देखिए, जो करंट फॉर्म देखा जाए तो पाकिस्तान हैज एन अपर हैंड इन माय ओपिनियन। हैं? सही सही सही। और अगर इंडिया पहले बैटिंग भी करता है, अगर इंडिया गेट्स थ्रू ओवर 10 ओवर्स विदाउट लूजिंग एनी विकेट रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी रन दे स्कोर, देन इंडिया विल बी वेल अहेड इन द गेम, वेल अहेड ऑफ पाकिस्तान इन माय ओपिनियन। अच्छा मंशा भाई, पंकज भाई, दोनों को बता दूं कि जो बैटिंग वेबसाइट्स होती है ना, जो रेट्स देती है, मतलब जो प्रिडिक्ट करती है ना मैच को, तो ठीक है, तो उसमें जो है वो इंडिया के 30% ज्यादा चांसेस है पाकिस्तान से जीतने के ना। पिछली यानी कि दफा इंडिया। 65 और 37 था मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान। बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। से ही है, मैं हमेशा से इसको देखते आ रहा हूँ ना कि उसमें ये है कि आप चाहेंगे कि साइन ऑफ द डैमेज ना करें, हम्म। क्योंकि इंडिया की देखिए बॉलिंग में तो कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से इंडिया, लेकिन उसी हिसाब से पाकिस्तान की बैटिंग कंपेयर टू इंडिया उतनी अच्छी नहीं है, हम्म। लेकिन उनकी जो लेकिन बॉलिंग मगर है ये फर्स्ट बेटर टाइम है। है कि पाकिस्तान के जो टॉप 4 बैट्समैन है ना, सारों की एवरेज 45 से ऊपर है वनडे में ना। मतलब टॉप 4 सबकी 45 से ऊपर है। तो हाँ जी। और सिमिलरली इंडिया की जो है वो टॉप 4 इंडिया के भी, मतलब। लेकिन अगर आप इंडिया की बैटिंग देखें तो कोहली और शर्मा के अलावा बाकी ज्यादा रिलेटिवली अनएक्सपीरियंस्ड है। हाँ, आई एग्री करता हूँ, लेकिन उसमें क्या है मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखिए कुलदीप यादव विल बी ए की, बाबर आजम और रिजवान दोनों फंसते हैं, फखर जमान अच्छी फॉर्म में नहीं है, हम्म। ठीक है, वो तीनों जो स्ट्रगल करते हैं, इंडिया अगर स्कोर कर जाता है 270 280, हम्म। देन दैट्स इंडिया हैड अ बेटर चांस इन माय अच्छा, ओपिनियन। मेरा ख्याल है, अगर मैं देखूं तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान का बेहतर चांस है चेस करने में ना। वो इस तरह के सेकंड विकेट में बॉल की विकेट की पेस थोड़ी बेहतर हो जाएगी। सही है। बेहतर हो जाए। तो इंडिया के ऑल नो डाउट सीमर तंग करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया के सीमर पहले इनिंग में ज्यादा तंग करेंगे सेकंड इनिंग की निस्बत। और कुलदीप यादव और जडेजा का जो इम्पैक्ट है ना, वो क्योंकि थोड़ा सा ड्यू पड़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने अगर जीतना है तो चेस करें। मंशा भाई, आप क्या कहते हैं? मेरे लिए एवरी बिग मैच सिंपली पुट स्कोर ऑन द बोर्ड, that is it, पहले keep बार the सर other ready। side under pressure, whether अच्छा you're scoring 250 270 whatever, second side will ठीक है, be लेकिन under इंडिया pressure. इतना फेवरेट है जितना पंडित कह रहे हैं, या
मतलब क्या कहते हैं, इज इट लाइक, अगर आप दोनों से सवाल है, क्योंकि बैटिंग वेबसाइट बता रही है कि वो $1 लगाएंगे तो 2.30 देंगे पाकिस्तान के जीतने पे और 1.60 देंगे इंडिया के जीतने पे। फर्क इतना ज्यादा देखने में नहीं लग रहा। दिखने अभी करंट फॉर्म आप देखें तो मेरे हिसाब से इतना नहीं होना चाहिए ना। नहीं अगर फर्क अगर होना। मैं देखता कि 190 होना चाहिए था ईच, अगर हाँ आप बिल्कुल। बैटिंग रखें, क्योंकि पाकिस्तान की जो करंट फॉर्म है दैट्स एक्चुअली वेरी गुड। हम्म क्योंकि मिचेल मार्श को जब मैंने देखा, एंड आई डिड काइंड ऑफ एग्री विद हिम, इसे आई मीन नॉकआउट में आप पता नहीं किसके साथ खेलेंगे ना, सेमीफाइनल, जैसे डिफरेंट हम्म। बॉल गेम फ्रॉम देयर, बट Pakistan maybe has their best chance since they were in the last World Cup in one day. I think that's their best chance in my opinion. वैसे सती भाई मैं समझता हूँ जो पहले 30 होते हैं, अगर कोई 15 पे आउट हो रहा है, 10 पे आउट हो रहा है, मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है कि आउट ऑफ फॉर्म है। बिल्कुल 30 कर रहा है और बहुत ही बुरे 30 कर रहा है, उसको बिल्कुल बॉल नहीं टच हो रही है, फिर पहले 30 के बाद बिल्ड कैसा करता है, फिर कहाँ आपको हम्म। चांस देता है। मेरे ख्याल इंडियन स्टिल हैव द अपर हैंड, देयर अ वेरी गुड बैटिंग साइड। लेकिन जो आज मैंने बारी देखी उससे दीरा और वो नया लड़का रिडाय, मेरा हाल है, क्या कमाल उन्होंने श्रीलंका के पास लड़का आया, बड़ा अपराइट खड़े होकर बड़ा जबरदस्त उसने नाम। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पंकज भाई आपसे सवाल, स्काई को डालना चाहेंगे कि नहीं? Not in this time. ओके। स्काई आई डोंट, मेरे ओपिनियन में स्काई वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने चाहिए थे, ना ही एशिया कप में, ना ही वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। मैं चाहता कि उसकी जगह आप तिलक वर्मा को रख सकते थे, आपको संजू बॉलिंग सैमसन। ऑप्शन मिल जाता है। संजू सैमसन भी मैं नहीं रखना चाहूंगा अच्छा। मैं, क्योंकि आप टीम के अच्छा, पर्सन मेरा नहीं मेरा रहते। पता क्या ख्याल है कि एशिया कप में उसको इसलिए रखा है कि उसको वर्ल्ड कप खिलाना है, और एशिया कप इसलिए नहीं खिला रहे कि उसको वर्ल्ड कप खिलाना है। वर्ल्ड रीजन कप ये है खिलाना। कि इंडियन ग्राउंड्स की डायमेंशंस को वो बेहतर जानता है ना, और इंडियन ग्राउंड्स की डायमेंशन को मैनिपुलेट बहुत अच्छा करता है। अब जिसने भी खिलाना है उसकी मर्जी यही है कि एशिया कप ना खिलाएं और सीधा जो है ना वर्ल्ड वो कप वर्ल्ड कप में उसको इन नहीं, देखिए वो अगर वो नंबर 7 पे बैटिंग करता है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इंडिया की करें। कोई टॉप 5 में आपको 5 या 6 ओवर दे देता टॉप 5 में, देन ही वुड हैव बीन रियली गुड एट नंबर 6 और 7, स्पेशली इन इंडिया ना, क्योंकि वो ग्राउंड के डायमेंशन जैसे आपने बोला है, और बैटिंग विकेट होते हैं, एंड ही कैन फिनिश गेम ना। उसको वही चाहिए कि लास्ट के 15 ओवर चाहिए और, लेकिन जब बैटिंग उसकी 25 ओवर में आती है, देन बिग प्रॉब्लम। सही सही सही। ऐसा भी नहीं तो है कि उसने स्कोर नहीं किया, आप उसके डोमेस्टिक्स देखें, ही हम्म, एवरेज हाई, तो बिल्कुल वनडे बिल्कुल ही नहीं, अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट, क्लास आई में थिंक भी ही हैज 55 की स्कोर एवरेज है। फर्स्ट हाँ, क्लास में भी 55 की एवरेज है, मतलब ही कैन बैट ऑब्वियसली इन अ ही लॉन्गर फॉर्मेट। विल सेटल इन द वनडे वेरी सून ना, वो बड़ी जल्दी से वनडे में सेटल हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हुआ है जैसे वो T20 में हो गया ना। तो चले नाज़रीन, हमारे दोनों वही पहले जो पैनलिस्ट पहले जो 20-30 करने का मसला है, वो कैसे करने हैं, वो करके तो फिर आगे वो अच्छा ऐसे हमारे दोनों पैनलिस्ट बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक हो रहे हैं कि किसको खेलेंगे। जिताना चाहिए। तो मेरा मेरा जाती ये ख्याल है कि अगर क्या कहते हैं, पाकिस्तान का बेहतर, पाकिस्तान का ओनली चांस यही है चेज करे। पाकिस्तान पहले बैटिंग क्या कर लिया तो मेरा ख्याल है कि 2 पेस विकेट है, शायद इतना टारगेट ना दे सकें। बारिश भी है तो लेट्स सी हाउ इट गोज। मंशा भाई, फिर भी अभी आप आपके ख्याल में इंडिया फेवरेट्स हैं? पंकज भाई, आपके ख्याल में इंडिया फेवरेट्स हैं या देखिए पाकिस्तान? मेरे ख्याल में फेवरेट इंडिया ही है, सही सही सही। इंडिया ही है, बट द थिंग्स विल चेंज विद द टॉस, इज आई थिंक टॉस विल प्ले बिग हैंड, बट उतने ज्यादा फेवरेट नहीं है, इट्स लिटिल वेरी लिटिल मार्जिन। जितना आप बता रहे हैं कि भी इतना बैटिंग साइज दिखा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि जी जी। इंडिया उतना फेवरेट है। आई थिंक इट्स वेरी इवन शीवन गेम। सही सही सही। चले नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी और तीन तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखे, और हमने टीम की चेंजेस भी करने की कोशिश की और रिजल्ट्स को भी मैंने देखने की कोशिश की कि क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली इट विल बी अ क्लोज गेम रिगार्डलेस ऑफ विच एवर इट गोज। हमारे दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया का जरा फेवरेट है, और मेरी भी यही राय है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी है हम भी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है इंडिया की बॉलिंग से स्ट्रांग है, और बैटिंग जो है वो शायद इंडिया का थोड़ा सा एडवांटेज हो क्योंकि इंडिया बैट्स डीप। लेकिन बॉलिंग में मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एडवांटेज है, स्पेशली इन कंडीशंस में जहाँ पे 2 पेस विकेट है या फिर ऑस वगैरह का हो जाएगा तो स्पिनर्स थोड़े से इनफेक्टिव हो जाएंगे। तो चले नाज़रीन, इंशाल्लाह पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे। तो अब देख लें, हमारी प्रोडिक्शंस आपने देख ली हैं, सारी डिस्कशन देख ली है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज इन द गेम। तो अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट बात और करनी मैंने पंकज भाई के लिए, थैंक यू पंकज भाई फॉर कमिंग और कीप कमिंग, और अपनी अपनी इतनी एक्सपर्टीज हमें बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी एक और एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।